एक बार फिर से आप सबका स्वागत है और बहुत बहुत प्रेम सबको। और इन्हीं सारी शुभकामनाओं के साथ, बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ आज का दिन शुभ हो, मंगल हो। शुरुआत करते हैं परमात्मा से जुड़ने से। आँख बंद कर लें और परमात्मा की प्रतीति करें, उसका एहसास करें, उसकी प्रेजेंस को महसूस करें। चाहे वो हमें महसूस हो रहा है, नहीं हो रहा, पता चल रहा है, नहीं चल रहा, पर वो है और हम उसे महसूस कर रहे हैं, बस इतना ही काफ़ी है। वो है, अब उसे कोई नाम भी ना दें, बस उस प्रेजेंस को महसूस करें। अब वो प्रेजेंस आपकी प्रेजेंस है या परमात्मा की है या शून्यता की है, कोई भी हमें शब्द नहीं बनाने हैं, है ना। जैसे हमने कल बात की, लैंग्वेज को ही गिरा देते हैं। इन शब्दों में बहुत उलझाव है, बहुत उलझन है ना। इन शब्दों को छोड़ दें, गिरा दें। अब बस अपनी प्रेजेंस में प्रेजेंट हो जाएं। अपनी प्रेजेंस इस प्रेजेंट मोमेंट में अपनी प्रेजेंस को महसूस करें कि आप हो, आपका होना है। और जाहिर है कुछ तो है, कोई तो है जो पूरी कायनात को चला रहा है, सबका ध्यान रख रहा है। इतनी प्यारी क्रिएशन है जो हम देखते हैं, कितनी सुंदरता है इसमें। ये कहाँ से आ रही है? कोई तो है चित्रकार जो इसको चला रहा है, बना रहा है, डिस्ट्रॉय भी कर रहा है और फिर दोबारा नया भी बना रहा है। तो उसी को कहते हैं कुछ लोग ब्रह्मा विष्णु महेश। फिर हम शब्दों में ना जाएं, हम कुछ सोचे ही ना, बोले ही ना, बस यही कि बस कोई है जो स्टिल भी है और जो मूवमेंट भी करता है। कोई है नृत्यकार जो नाच भी रहा है और नाच से परे वो खुद स्वयं भी है। स्वयंभू भी बोल देते हैं, शिव और शक्ति भी बोल देते हैं। शिव मैंने स्टिलनेस और मूवमेंट मैंने शक्ति। अब ये चीज़ हमें थोड़ी समझ आती है, पकड़ में आ जाती है कि हाँ, हमारे अंदर कोई कुछ है जो स्टिल है, शांत है, मौन है, ठहरा हुआ है, रुका हुआ है हमारे ही भीतर। महसूस करें क्या कुछ है जो ठहरा हुआ है, रुका हुआ है, शांत है और सदा रहता है। आपके बोलने से भी जो खंडित नहीं होता, आपके काम करने से भी जो खंडित नहीं होता, मूवमेंट में भी वो होता है, मूवमेंट के बावजूद भी वो रहता है। ऐसा कभी महसूस किया है कि मूवमेंट भी है, बोल भी रही हूँ, पर अंदर कोई है, कुछ है जो शांत है, मौन है, और पर फिर भी बोलना भी हो रहा है। उसी मौन से ही बोलना हो रहा है। ऐसा भी लग सकता है कि उसी ना कुछ से कुछ हो रहा है। अब ये व्याख्या करने के तरीके हैं, पर हमारे अंदर ये क्लैरिटी हो कि कुछ हमारे ही अंदर कुछ ऐसा है जो मूवमेंट, जिसमें मूवमेंट होती है, जो बदलता है, निरंतर बदल रहा है, और कुछ ऐसा है जो निरंतर नहीं बदल रहा, वो सदा एक सा विद्यमान रहता है। अब उसका एक एग्जांपल मैं ये दे देती हूँ कि जैसे हमारा बर्थडे मनाया जाता है ना। तो हम कहते हैं हम 20 साल के हो गए, 30 के हो गए, 40 के हो गए, 50 के हो गए, लेकिन अंदर से आपको कभी नहीं लगा कि आपकी उम्र बढ़ रही है। आप वही हो, 10 साल पहले भी वही थे, अभी भी वही हो। अंदर कोई है जिसकी कोई उम्र नहीं है। अगर आप शीशे में ना देखो, आपको लगेगा ही नहीं आप बूढ़े हो रहे हो, क्योंकि शरीर बूढ़ा हो रहा है। आप भीतर से जो आपकी स्टिलनेस है, वहाँ कोई उम्र नहीं है, जो सदा है, थी, रहेगी। ठीक है, तो ऐसा होता है कि नहीं? आप लोग बताएं कि आपको लगता है कि आपकी कोई उम्र है?
या आपका जन्म बर्थडे आता है तो ऐसा लगता है कि हाँ मैं थोड़ी और बूढ़ी हो गई हूँ, ऐसा कुछ लगता है क्या अंदर से, भीतर से? मुझे तो सरप्राइजिंग सा लगता है जब बर्थडे आता है कि इतनी एज कैसे हो गई, पता ही नहीं लग रहा। हाँ, क्योंकि वो एज है ही नहीं, बिल्कुल। आप एजलेस हो। उम्र तो शरीर की हो रही है। हाँ, ये संध्या जी बोले। मैंने कहा बिल्कुल सही है। हम्म। हम तो हर अपना बर्थडे मानते और एंजॉय करते। हाँ, एंजॉय कीजिए वो को, लेकिन एक कुछ क्या आपको ऐसा कभी पता लगता है कि मेरे अंदर कुछ है जो जिसकी कोई एज नहीं है, 2 साल पहले भी मैं वैसी थी, अभी भी मैं वैसी ही हूँ, ऐसा लगता है आप अंदर से? हाँ जी, बिल्कुल लगता है, हम्म। कोई चेंज नहीं है। हाँ, और किसी को लगता है कि अंदर कोई चेंज नहीं है? हाँ, विचारों की बात नहीं हो रही, इमोशन की बात नहीं हो रही, आपका होने की बात हो रही। आपको अंदर से लगता है कि मैं तो वही हूँ? हेलो जी। हाँ जी जतिंदर जी। मुझे बिल्कुल लगता है जी, जब मैं शीशा देखती हूँ तब बाल फेड हो गए। आई एम 72 ईयर्स ओल्ड। ओके। तब मुझे लगता है कि बूढ़ी, अदरवाइज नहीं। नहीं लगता ना, राइट। बिल्कुल ठीक। तो क्लियर हुआ, 3-4 लोगों ने वो बोला है, तो इसका मतलब सबके साथ एक ही जैसी घटना घटती है कि हमारे अंदर जो हमारा सूक्ष्म सूक्ष्म भी नहीं कह सकते, मतलब परमात्मा का तल कह लो, आत्मा का तल कह लो, वो जो है वो सदा है, था, रहेगा, और आप उसी को ही महसूस करते हो हर, मतलब आप देखोगे कि आप यदि उस स्टिलनेस को बार बार महसूस करो ना, तो आप उसी को ज़्यादा महसूस करोगे, मूवमेंट को कम महसूस करोगे। और मूवमेंट जब होंगी भी, अभी जैसे मैं बोल रही हूँ तो शून्यता भी है, स्टिलनेस भी है, और बोलना भी हो रहा है। अब बोलने को आप मूवमेंट कह दीजिए, नृत्य कह दीजिए, शिव का नृत्य हो रहा है, आपके हाथों की कोई मूवमेंट हो रही है साथ साथ बात करते समय, या सर हिल रहा है, या कोई थॉट आ गई है, लेकिन शून्यता एज इट इज़ बनी हुई है आपके साथ ही, आप ही के साथ वहीं पे ही। ऐसा नहीं है कि विचार बंद हो जाएंगे, हिलना बंद हो जाएगा तो शून्यता प्रकट होगी, स्टिलनेस आएगी। वो मन की शून्यता आती है, मन और शरीर की शून्यता आती है कि आप शरीर नहीं हिला रहे तो शरीर की शून्यता आ गई, मन नहीं हिल रहा तो मन की शून्यता आ गई। पर एक शून्यता ऐसी भी है जो निरंतर रहती है, चाहे शरीर मूवमेंट में है, मन भी चल रहा है, दुखी सुखी भी हो रहे हैं, पर फिर भी शून्यता एज इट इज़ बनी हुई है। अब इन दोनों को किसने महसूस किया कि हाँ मेरे भीतर शून्यता भी रहती है, जब मैं बोल रही होती हूँ तो भी वो शून्य बना ही रहता है, उस शून्यता को मैं महसूस कर सकती हूँ। ऐसा कोई है जो दोनों को एक साथ महसूस करता हो? या अभी करें, अभी करके देखें हाथ के हाथ, कोई ऐसा नहीं कि मैं कोई बाद में आपको दे रही हूँ कि बाद में करिएगा, अभी देखें। अभी आप एक काम कीजिए, चलिए सभी लोग करें, अपना दोनों हाथ हिलाएं, अपने दोनों हाथों को गोल 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 घुमाना शुरू करें, है ना, जैसे रोलिंग करते हैं ना छोटे बच्चे, रोलिंग कैसे भी घुमाएं। अब और घुमाते घुमाते अपने अंदर की स्टिलनेस को भी देखें, इसके हिलने से क्या वो स्टिलनेस हिल गई? आपकी बॉडी की मूवमेंट से जो स्टिलनेस थी क्या वो ख़राब हो गई? क्या उसके अंदर कुछ परिवर्तन आया आपके अंदर, जिसकी हम बात कर रहे थे कि उसको उम्र का नहीं पता चलता कि वो आप वो एक ही है, सेम है, क्या उसमें कोई हलचल हुई आपके हाथ हिलने से? क्या वो भी हिल गई? क्या उसमें कोई परिवर्तन आया? बताएं। बिल्कुल बिल्कुल मीरा जी। नहीं आया ना? ओके। नहीं, नहीं आया। और अभी आपने कहा तो समझ में आया कि हाँ अंदर कुछ है स्थिर, बाकी तो सब बाहर चल रहा, प्रगति में है, हलचल में, अंदर स्थिरता है ना? हाँ, तो यही स्थिरता अब अखंड है। वो स्थिरता भी होती है ना, सॉरी। नहीं नहीं, बोलो बोलो मंजू, बोलो। हाँ, वो स्थिरता तो है, लेकिन हम्म। उस स्थिरता की तरफ ध्यान हट जाता है। हाँ, कोई वो बात ध्यान नहीं, कोई बात नहीं, हट हाँ, जाता है लेकिन तो वो हट है, जाए। लेकिन ये जैसे अभी हाथ हिल रहे थे, हम्म। तो
बस ये, हाँ कोई ऐसे है कि कोई जान रहा है कि जिसको पता है और वो स्टिल है, हाथ हिल नहीं मेरे। ये भी शब्द गिरा दो, ये कोई जान रहा है, सब हिला छोड़ दो, बस इतना देखो कि मेरे अंदर की स्थिरता क्या कंपी या उसमें कोई फ़र्क हुआ, कोई बदलाव आया, वो शून्यता में, स्थिरता में, स्टिल नहीं, ये शब्द ही हैं जो एक ठहराव की स्थिति है। क्या वो हिल जाती है क्या हाथ हिलाने से? वो उस ध्यान में कहते हैं ना, आपका शरीर हिलेगा तो सब हिल जाएगा। तो मैंने तो पाया कि शरीर जितना मर्जी हिल जाए, कुछ हिलता ही नहीं अंदर। अंदर तो एकदम अकंप स्थिति बनी रहती है। ऐसा है क्या सबके साथ? है ना? अब मान लो आप स्थिर बैठे हो और आपको पैर में दर्द हो गया, आपने पैर को सीधा कर लिया, तो क्या आपकी अकंप स्थिति कप गई क्या? कुछ हिल जाता है क्या अंदर? वो तो एज इट इज़ बना रहता है। तो जब मैंने ये पाया तो मुझे तो बिल्कुल इजी हो गया। मैंने कभी भी ऐसा नहीं किया कि अरे पैर में दर्द हो रहा है, पर हमने तो बस आंख बंद करके और बैठे, हिलना नहीं है। चाहे दर्द हो रही हो, पैर एकदम सुन्न पड़ जाए, पर हिलना नहीं है। तो उस संकल्प शक्ति का थोड़ा सा बढ़ोतरा होता है, उसमें थोड़ी संकल्प शक्ति ज़्यादा होती है। वो ईगो ही है, मैं का ही एक रूप है। पर ठीक है, उसके कोई अपने बेनिफिट्स हो सकते हैं, मैं डिनाई नहीं कर रही हूँ। लेकिन ये कहा जाता है कि आप हिल गए तो सब हिल जाएगा। मुझे तो लगा कि कुछ हिलता ही नहीं अंदर, चाहे मैं कितना ही मूवमेंट, मेरा स्थिरता बॉडी की, मतलब मैंने कभी यूज़ ही नहीं की संकल्प शक्ति ज़्यादा भी। ठीक है, पैर में दर्द हो रहा है, हिला लो, फैला लो, नीचे नहीं बैठ रहा ऊपर बैठ जाओ, कुछ दर्द हो रही तो ठीक कर लो अपने आप को, टॉर्चर क्यों करना है? और स्थिरता तो बनी ही हुई है, शून्यता बनी ही हुई है, उसमें तो कोई हलचल हो ही नहीं रही। बाहर के कंपन से अंदर कोई फ़र्क पड़ नहीं रहा था। तो मुझे तो लगा कि कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं, तो क्यों हम टॉर्चर हों? उससे क्या लेना देना, बॉडी से लेना देना क्या है? भीतर भीतर जो स्थिरता है वो तो स्थिर है ही। तो ये जब समझ आई तो एकदम से लगा, एकदम फ्रीडम सी मिल गई है कि अब इजी होना है, हमें कोई भी जोर ज़बरदस्ती करना, ये सब छूट गया मेरा। और मैं करती भी नहीं थी और वैसे भी छूट गया, दोनों ही चीज़ें हो गई एक साथ। तो बड़े ही रिलैक्स होके, और परमात्मा की दया से ओशो का ऐसा मिला हमें, ज़्यादातर लेट के ही ध्यान कराया जाता था, शवासन में लेट जाओ, कोई ऐसा टॉर्चर नहीं किया जा रहा। तो बड़े हंसते खेलते नाचते हुए म्यूज़िक सुन रहे हैं और ध्यान भी हो रहा है, बहुत ही सुंदर तरीके से आगे बढ़ते रहे। कोई ऐसा बोरिंग था ही नहीं वहाँ पे। तो चलिए, मुद्दे की बात वो थी कि स्थिरता जो है, अगर जैसे मैंने आपको कहा हाथ हिलाओ, तो आपने कहा, आपने देखा कि आपका भीतर की जो चेतना है, जिसको कह सकते हो आत्मा कह सकते हो, वो नहीं हिलती, कुछ है जो नहीं हिलता। अब दूसरा है, अब मान लो कोई विचार आ रहे हैं आपके अंदर, कोई थॉट आया, आप लोग सब अपने अंदर बोलें, मैं मंजू हूँ, मैं मंजू हूँ। अपना अपना नाम ले, मंजू बोले मैं मंजू हूँ, अपना नाम बोले मेरा नाम मंजू है, या मेरा नाम रेनू है, या मेरा नाम संध्या है, जो जो जिसका नाम है बोले। और अब बोलते समय भी देखो कि क्या मेरे अंदर कुछ हिला, वो जो मेरी स्थिरता आती, क्या वो, उसमें कुछ फ़र्क पड़ रहा है क्या? कुछ भी बोल दें, आई लव यू बोल दें, या एनीथिंग, 2-4 अक्षर बनाएं अपने अंदर, 4 लाइनें ही बोल दें आई एम सॉरी वाली, पर उसमें देखें कि स्थिरता एज इट इज़ बनी हुई है। और उसमें जो आप शब्द भी, जैसे बादलों में पक्षी उड़ते हैं, ऐसे कुछ शब्द बने और स्थिरता एज इट इज़ बनी हुई है। देखें, आपका प्रैक्टिकल होना चाहिए उसमें, ये नहीं कि मैं कह रही हूँ, मानना नहीं है, जानना है आपको। देखें, आप अपने अंदर की स्थिरता को भी देखें और शब्दों को भी देखें कि हाँ, उसी मौन के ऊपर कुछ वेव्स आई, आप अपना नाम लो, आई लव यू बोलो, कुछ भी बोलो। अब बताओ मुझे, सब लोग शेयर करें, इसमें आप सबको अच्छा लगेगा। जब आप पार्टिसिपेट करते हो ना, तो आपकी एनर्जी डबल हो जाती है। पहले अच्छे से देखिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, मैं पॉज ले रही हूँ। कुछ कुछ बोलते रहें और देखें कि जो शून्यता है हमारे अंदर, स्टिलनेस है, उसको भी देखें और अपने शब्दों को भी देखें, फिर देखें कि क्या हो रहा है।
हाँ जी, कुछ शेयर करेंगे? जी। हाँ क्या जी। जी। बोलना है, जैसे कि हाँ हाँ, स्थिरता कब है हमारे पास, हमारे अंदर स्थिरता वो भी पता लगती है, और कब अस्थिरता होती है वो भी हमें पता लगती है। हाँ, उसको भी जान रहे हैं और हम उसको भी जान रहे हैं वेरी कि नाइस, ये सब हो रहा है बस। हाँ वेरी नाइस। तो यानी कि ये क्लियर हुआ आपको कि मेरे थॉट से मेरी स्थिरता का कोई भी फर्क नहीं पड़ता, स्थिरता तो है ही है, अखंड। हाँ जी, बस उस पर फोकस कब हो रहा है, अब फोकस नहीं है। पता है कि हम अब इस टाइम अपने उसमें है, संसार में है, स्थिरता में नहीं है, तो ये सारा ना एकदम से पता लगता रहता है। हाँ, लेकिन आप कभी भी ऐसे मत सोचो। अब आप ऐसा सोचना शुरू करो, मैं हमेशा स्थिरता में ही होती हूँ और कभी कभी उसके ऊपर वेव्स आ जाती हैं, यानी कि स्थिरता भी रहती है और जैसे समुद्र भी है और उसके ऊपर लहरें आ जाती हैं। ऐसे ही देखो अपने अंदर कि स्थिरता, मैं स्थिरता ही हूँ। अब आप ऐसा मत सोचो कि मैं स्थिरता को देख रही हूँ। यहाँ शब्दों में ना बहुत उलझन हो जाती है ना। आप जैसे मैं कह रही हूँ वैसे बिना शब्दों के फील करो कि आप स्थिरता हो। अब एक शब्दों, जब शब्द बनाए तो उसी स्थिरता के ऊपर एक वेव आई, लेकिन स्थिरता भी एज इट इज़ थी। आप स्थिरता ही हो और अपने वेव्स को भी देख रहे हो कि ठीक है, मेरे अंदर एक लहर उठी, पर आपकी स्थिरता गायब नहीं हुई उस लहर की वजह से। ठीक है, इस तरह से देखना शुरू करिए। समझ आया इंदु? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। ओके, ठीक है, ठीक है, थैंक यू। और कोई? बस। हाँ जी सुप्रिया। मीरा जी। यस सुप्रिया। मीरा जी, मुझे लग रहा है कि मेरे को विटनेस बन के ऐसे लग रहा है कि चीजें दिखती हैं, जैसे मैं भी आपसे बात भी कर रही हूँ तो भी एक स्थिर परछाई है, आत्मा रूपी है जो उसको देख रहा है कि मैं आपसे बात कर रही हूँ। और मुझे लगता है जितनी अगर हम चीजें जल्दी जल्दी करते हैं तो कई बार ही ऐसे लगता है कि हाँ हम उसमें गुम हो गए, या हम एंजाइटी में आ जाएं या किसी रिएक्शन में आ जाएं, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, तो फिर वो कुछ देर के लिए वो उससे साथ और छूट जाता है, लेकिन वो स्थिरता है और वो हमेशा बनी रहती है। राइट, बस ये जानना जरूरी है कि स्थिरता हमेशा होती है, बनी ही रहती है। ऊपर कई बार वेव्स आ जाते हैं, हम स्थिरता भूल जाते हैं, हम वेव में ज़्यादा हो जाते हैं थोड़ी देर के लिए, पर तुरंत हम वापस आ सकते हैं। जैसे ही वो मोमेंट गया, हम वापस स्थिरता में आ गए। अब स्थिरता में आ गए तो तुरंत आप शांत हो गए, मौन हो गए, स्टिल हो गए, ठहर गए, बस। तो अब आपको हमें पता चल गया कि मैं तो स्थिरता हूँ। एक्चुअली आप स्थिरता और मूवमेंट दोनों हो कह सकते हैं, लेकिन अभी क्योंकि हमें मूवमेंट का ज़्यादा पता चलता है तो हम बार बार यदि ये प्रैक्टिस करें कि नहीं, मूवमेंट मेरे ऊपर आती हैं, जैसे बादल आ जाते हैं आसमान के ऊपर, ऐसे ही मैं तो आसमान हूँ और कभी कभी बादल आ जाते हैं। तो मैं तो स्थिरता हूँ और कभी कभी उसके ऊपर बॉडी लेवल की मूवमेंट होती है, कभी विचारों की मूवमेंट होती है और कभी इमोशंस की मूवमेंट होती है। इमोशंस हमारे ट्रिगर होते हैं तो उसकी भी हलचल दिखाई देती है। गुस्सा आ गया, दुखी हो रहे हैं, मन शांत हो रहा है, तो ये वेव्स भी आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं और जा भी रहे हैं। कभी बहुत गुस्सा आया, फिर थोड़ा शांत हो गया, नीचे लहर हुई ना, ऊपर फिर नीचे। उदासी आई ऊपर, फिर उदासी ख़त्म हो गई नीचे। शिकायत आई ऊपर, फिर शिकायत ख़त्म हो गई नीचे। तो ये वेव्स जो आ रहे हैं अब, लेकिन इन वेव्स के बावजूद भी आप में, आपके भीतर स्थिरता और शांति और मौन बना ही हुआ है, उसको भी जानते रहें। और जब जब अगर आपकी स्थिरता और मौन और ठहराव वाला ज़्यादा जाना जाएगा, जब आप जब धीरे धीरे इसमें ज़्यादा होने लगोगे, इसमें ज़्यादा रहने लगोगे, तो ये उदासी आना, शिकायत आना, इमोशंस बहुत ज़्यादा वेव्स उठने कम हो जाएंगे। उठेंगे कभी कभी लेकिन बहुत कम, और इंटेंसिटी भी कम हो जाएगी।
जैसे बहुत गुस्सा आना नहीं आएगा, हल्का सा आया, छोटी सी लहर आई और डिसॉल्व हो गई। हल्का सा उदासी आई, आपने तुरंत देखा और वो गायब हो गई, या फिर वो 4 लाइनें बोली आपने, 10 सेकंड के अंदर गायब। तो अगर लाइनें भी नहीं बोलनी है मान लो, तो आप बस देखते ही हो और अपने वापस स्थिरता में आ जाते हो, देखते हो और वापस स्थिरता में आ जाते हो, देखते हो, अरे कोई नहीं, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे वेव्स में रहना ही नहीं, तुरंत आप शिफ्ट करते हो और अपनी स्थिरता में आ जाते हो, अपने मौन में आ जाते हो, अपने ठहराव में आ जाते हो, उसको देखने लग जाते हो। वेव को नहीं देख रहे, अब आप स्थिरता को देख रहे हो। जैसे आप इसको चूज करोगे स्थिरता को, आप स्थिर हो जाओगे, ठहर जाओगे, शांत हो जाओगे और वेव को महसूस करते रहोगे और देखते देखते वेव जो है शांत होते 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 वो भी डिसॉल्व हो जाएंगी। तो कितना सिंपल है ना? सबको क्लियर हो रहा है? नहीं हो रहा तो बताएं। मीरा जी, हाँ, अगर हम इतना जैसे देख रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है देखते देखते वो स्थिरता इतनी स्थिर कर देती है, कई बार लगता है कि पपेट बन गए हैं। मतलब आप कर रहे होते हो काम, पर वो जो उसका अभी जो हम रस ले रहे हैं ना, वो थोड़ा सा एक तो फीका लगने लग जाता है और थोड़ा ऐसे लगता है कि मतलब जैसे मशीनरी की तरह बस चल रहा है। हाँ जी, फ्रूट कट करना है तो आप कट कर रहे हो, मतलब जैसे एक चॉपिंग मशीन कट कर रही है तो आपका हाथ भी ऐसे कट 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 कर रहा है। तो जो इतना ज्यादा हम विटनेस करने लगेंगे तो क्या हाँ। हमारी सारी फीलिंग्स ऐसी हो जाएंगी? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने बोला। तो इसीलिए विटनेसिंग भी ना एक हद तक करनी है, जब तक आपको ये पता नहीं चल रहा कि मैं शरीर नहीं हूँ, मन नहीं हूँ, मैं उससे परे हूँ, स्टिलनेस। अब आपको जब ये सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो जाए तो अब आप विटनेसिंग मत कीजिए, अपने आप होने दीजिए। बस उसके बाद आपको लव करना है, प्रेम पूर्ण होकर सब्जी काटिए, प्रेम से भरकर खाना बनाइए, प्रेम से भरकर चलिए, प्रेम से। अब आप विटनेस छोड़ दीजिए। विटनेस क्या करता है? तोड़ता है ना। ये शरीर अलग है, मन अलग है, मैं अलग खड़ी हूँ, तो वो टुकड़े टुकड़ों में जीना ना फिर वो नीरसता लाता है। अब आप सब समझ गए, जान गए कि ठीक है मैं शरीर नहीं हूँ, फिर भी अभी टेम्परेरीली शरीर हूँ मैं, इट्स ओके। शरीर भी एक मेरा पार्ट है, टेम्परेरीली अभी ठीक है, ये चेंज भी हो रहा है, एक दिन मर भी जाएगा, ये परमानेंट सत्य नहीं है, ये जान लिया हमने। अब सब भूल जाओ, अब सारा ज्ञान छोड़ दो, सारी प्रैक्टिसेस छोड़ दो। नाउ बी एन लीड अ नॉर्मल लाइफ जैसे पहले जीते थे। पर पहले अज्ञानता में जीते थे, अब आप ज्ञान में जियोगे, दुखी सुखी नहीं होगे, फंसोगे नहीं, उदास नहीं होगे, क्रिटिसाइज नहीं करोगे, शिकायतों में नहीं जियोगे और इमेजिनेशन में नहीं जियोगे। बस ये सब हटा दो, बाकी नॉर्मल छोड़ दो, विटनेस करना छोड़ दो। कि ये प्रैक्टिसेस सिर्फ इस ज्ञान को देने के लिए बताई जाती हैं, ताकि आपको पता चल जाए कि मैं केवल शरीर ही नहीं हूँ, आई एम बियॉन्ड समथिंग, इससे बियॉन्ड हूँ जो कभी मरता नहीं है। नहीं तो हम हर समय डरते रहते हैं, अरे मेरा शरीर मर ना जाए, उसको मैं मान लेते हैं। उसके बाद आप छोड़ दो सारी प्रैक्टिसेस, बस जस्ट बी ए बेबी। एक न्यू बॉर्न बेबी होता है ना, फिर से आप न्यू बॉर्न बेबी हो जाओ। पर अब आपको सब पता है, पहले आपको कुछ नहीं पता था, अब आपको सब पता है। और लेकिन फिर भी आप इनोसेंसी के साथ प्ले कर रहे हो, सब जानते हुए भी अनजान बन के, सब समझते हुए भी ना समझ होके, एक छोटे बच्चे की तरह एंजॉय करो लाइफ को। दैट्स इट। क्लियर? ये तो बहुत कूल हो गया मीरा जी। ओके, अच्छा, और आप एक बात बताएं कि इसका मतलब ये है कि हम फिर भी मतलब रस तो फिर ले ही रहेंगे, मतलब ये तो फिर समझ आ ही जाएगा ना कि अच्छा हाँ, अब हम अपना फेवरेट कुछ खा रहे हैं तो हम उसको एंजॉय कर रहे हैं। बिल्कुल, तो naturally। विटनेस किया और उसको जिया भी। तो लेकिन इसके साथ साथ बस मेरे को अंदर आती है सोच कि फिर हम उसके पीछे जाते भी है ना, जैसे किसी के साथ में या किसी की वही किसी खाने के स्वाद में या किसी जैसे बच्चे के प्रेम में या जो भी, तो फिर हम उसको पकड़ने की भी तो कोशिश करते हैं ना कि ओ
फिर ये दोबारा ऐसा सा वही तो। सिचुएशन बने। हाँ, वही मैं कह रही हूँ कि ज्ञान के बाद आप नेचुरल नॉर्मल हो जाओ, लेकिन अगर आप नेचुरल नॉर्मल हो जाते हो फिर आपको देखो तुरंत दिखेगा कि अगर दुख आएगा। देखो मैंने कल आपको बोला था जैसे बुखार आ जाता है ना, तो पता चल जाता है कि कुछ गड़बड़ हुई है ना, हम डायग्नोज करते हैं। ऐसे ही जब पेन और दुख आएगा ना, तो आपको समझ लेना कि आपने कुछ गड़बड़ कर दी, आप बह गए हो या आप गलतियां वही करने जा रहे हो दोबारा। आपको अवेयर होना है, अवेयर रह के एंजॉय करना है। तभी मैंने कहा सब जानकर छोड़ देना है, जानने के बाद छूटेगा तो फिर आप कभी गलती नहीं करोगे। फिर वही है कि हमने अभी पकड़ तो रखी है और हम सोच रहे हैं हमने सब जान लिया और सब कुछ, अब हमें कोई अवेयरनेस की ज़रूरत नहीं है, अब हम नॉर्मल एकदम बच्चे की तरह हो जाएं। फिर वही गलतियां कर रहे हैं और तो दुख आएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि भैया अभी तो हम फिर से वहीं पे ही आ गए, है ना। तो अवेयरनेस रखनी है, होश रखिए कि आपको बस होश रखना है, सावधानी रखनी है। जैसे सड़क पे चलते हुए सावधानी रखते हैं ना, सावधानी रखना है कि कहीं पकड़ ना बने, कहीं मुंह में ना फंस जाएं, कहीं ज़्यादा मत। देखिए थोड़ा भागने में कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आपको भूख लगी है, आपने अपनी मनपसंद कुछ भी खा लिया थोड़ा सा, एक बैलेंस उसमें, तो कोई फ़र्क थोड़ी है, अच्छी बात है, एंजॉय किया आपने। पर आप उसी को आदत बना लेते हो, फिर आप उसको बार बार रिपीट कर रहे हो या ज़रूरत से ज़्यादा खा लेते हो, वहाँ पे अवेयरनेस की ज़रूरत है। लेकिन आप जब बहुत ज़्यादा ये प्रैक्टिसेस हम कर लेते हैं तो एक टाइम के बाद सारी प्रैक्टिस छोड़ दीजिए, तो आप तब भी वापस नहीं जाओगे कभी भी, क्योंकि इतनी प्रैक्टिस हो गई है। आपको बैलेंस खाने की, एक्स्ट्रा ना खाने की आदत हो गई, या आपको अब पता है वेयर टू स्टॉप। अब आपको होश है कि नहीं, यहाँ नहीं जाना, इस दिशा में आगे नहीं बढ़ना, पकड़ना नहीं है, अटैच नहीं होना है, ये मेरे दुख का कारण है। दूसरे को फ्रीडम देनी है, दूसरे को पोजेस नहीं करना है, उसकी लाइफ उसकी है, मुझे ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करनी है। उसको अपनी ज़िंदगी जीने दो, मुझे मेरी ज़िंदगी जीनी है। तो ये सब कॉन्सेप्ट जब क्लियर हो जाते हैं, देन यू कैन बी जस्ट अ चाइल्ड एंड जस्ट एंजॉय योर लाइफ व्हेन एवरीथिंग इज़ क्लियर टू यू। फिर कहाँ प्रैक्टिस की ज़रूरत है, बस अवेयरनेस रहेगी, बस इतना ही है। जब आपको पता चल जाए ये जहर है, ये अमृत है, तो आप जहर की तरफ क्यों जाओगे, आप अमृत ही चूज करोगे, है ना। एक बार पता चल जाए कि इसमें जहर है, आप क्या उसको गलती से भी खाओगे, क्या भूल जाओगे कि ये जहर है? नहीं, आपको याद रहता है। एक ही बार में पता चल जाए तो पता हमेशा के लिए चल जाता है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि मैं क्या कह रही हूँ। सुप्रिया जी। यस मीरा जी, यस इट्स वेरी क्लियर। बस वही लगता है, यही जो बैलेंस वाली बात है ना, वी ऑल हैव टू लर्न टू फाइंड आवर ओन बैलेंस, यस यस, द ओनली थिंग दैट आई फील आई हैव टू वर्क ऑन। सो यस, थैंक यू। उसमें भी प्रेशर नहीं बनाना है, शांत मन से, सहज भाव से, बैलेंस होकर, बैलेंस अपने आप आएगा। मैं बताऊं, अगर आप शांत हो ना, बैलेंस खुद ब खुद आ जाता है। बैलेंस जो बहुत मन के ऊपर, मन के लहरों में ज़्यादा रहते हैं ना, उन्हीं को बैलेंस करने की ज़रूरत है। जो स्थिरता में रह रहे हैं, शांति में रह रहे हैं, प्रेम में रह रहे हैं, वो ऑलरेडी बैलेंस ही हो जाते हैं, ऑटोमेटिक हो जाते हैं, क्योंकि वो इतने भरे होते हैं। अब मान लो आपके अटैचमेंट की बात की जाए, कौन व्यक्ति है जो अटैचमेंट में जाता है ज़्यादा? जो खाली है, जो खुद में सुखी नहीं है, जो अकेलापन महसूस कर रहा है, वो पकड़ता है, दूसरे को पकड़ता है, शायद ये मेरे अकेलापन दूर कर दे। अब एक व्यक्ति ऐसा है जो अकेलापन महसूस ही नहीं कर रहा, वो अपने में इतना खुश है, अपने में मस्ती में मस्त है। अब उसको कोई प्रैक्टिस की क्या ज़रूरत है, वो अटैच होगा ही नहीं, क्योंकि उसको अपनी मस्ती इतनी प्यारी है। वो उतना ही अटैच होगा जितने में थोड़ा बहुत उसका भी मनोरंजन हो जाए और दूसरे को कंपनी भी दे दे और दूसरे की कंपनी एंजॉय कर ले। लेकिन इससे ज़्यादा वो भी उसको पता है कि मेरा अपना जो स्पेस है ना, और मैं अकेले में जितना मैं खुश और सुखी और आनंदित हूँ, उतना मैं किसी के साथ होते हुए भी मुझे जो मज़ा इसमें है उसमें नहीं है। तो अपने आप ही वो अटैच नहीं होगा, बल्कि वो उसको लगेगा, कोई अटैच हो रहा होगा ना, उसको भी थोड़ा सा कहेगा भैया थोड़ा स्पेस में रहो, मुझे थोड़ा एकांत ज़्यादा पसंद है।
मैं अपने साथ ज़्यादा एंजॉय करता हूँ। तो कहाँ होगा अटैचमेंट फिर? और जो अपने शरीर के प्रेम में होगा वो ज़्यादा खाएगा ही नहीं। और ये भी आपने सुना होगा कि जो लोग सेल्फ लव में होते हैं वो ज़्यादा नहीं खाते, क्योंकि वो इतने तृप्त होते हैं अंदर से। जो अनतृप्त मतलब जो अतृप्त होते हैं, जिनको अंदर कुछ खालीपन लगता है, वो खाने से भरना चाहते हैं, सोचते हैं शायद खा खा के हम कुछ भर लें अपने अंदर, शायद कोई भर जाएगा, तो मोटे हो जाते हैं। तो अगर उनके जीवन में प्रेम आ जाता है तो वो फिर बैलेंस से हो जाते हैं, उनका खाने की हैबिट भी ठीक हो जाती है, क्योंकि उनको एक तृप्ति मिलती है, चाहे अभी आउटर लव से ही मिली, लेकिन उनको कहीं ना कहीं फुलफिलमेंट मिलती है, तो वो सब बैलेंस हो जाता है उनका। ऐसे यदि हम अपने खुद के साथ ही बैलेंस लव में हो जाएं तो सारी चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी। फिर बाहर आप उतना ही जाओगे, उतना ही लोगों के साथ इन्वॉल्व होगे जितने में आपकी खुशी ख़राब नहीं हो रही, जितना आप भी चाहते हो कि चलो थोड़ा तो हो गया, इट्स ओके, थोड़ा तो मुझे भी चेंज हो गया, उतना ही आप इन्वॉल्व होगे। या थोड़ा चलो ठीक है, शरीर है, इसकी भी इंद्रियां हैं, इनको भी थोड़ा थोड़ा हम सुख दे दें, क्या फ़र्क पड़ रहा है, पर एक लिमिट में होगा। फिर वो एंटरटेनमेंट भी थोड़ा आप लोगे, ठीक है, इट्स ओके, मेरा बॉडी है, उसको ज़रूरत है थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट करने में, क्या हर्ज है। पर वो कभी भी एक्सट्रीम में नहीं जाएगा कि आप बस वही कर रहे हो पूरा दिन, है ना, जैसे लोग करते हैं कि सुबह से टीवी चल रहा है तो रात तक टीवी चल रहा है। ऐसा कभी भी कर ही नहीं पाओगे आप। थोड़ा सा देख लिया, थोड़ा सा घूमाए, थोड़ा बहुत मनोरंजन हो गया, मतलब सब कुछ बैलेंस हो जाएगा। पर वो तभी होगा जब आप अपने अंदर से खुश हो, तृप्त हो, शांत हो, स्थिरता में हो, मौन में हो, और आपको कुछ नहीं चाहिए। मतलब उसमें ये नहीं कि हम ज़बरदस्ती बोल रहे हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए, चाहिए सब कुछ, और बोल रहे हैं कुछ नहीं चाहिए, तब बात बनती नहीं है। तब बल्कि और मन करता है, जितना रोकेंगे ना मन को, वो और भागेगा। तो जब हम आत्मा में, ये जो मैंने आज आपको प्रैक्टिस कराई, तो आपने सबने रियलाइज़ किया कि हमारे अंदर वो स्थिति पहले से ही है, वो स्थिरता पहले से ही है, बस उसी में हमें टिके रहना है, शांत रहना, उसको एंजॉय करो। स्थिरता को एंजॉय जब आप करने लगोगे तो फिर लहरों का एंजॉयमेंट थोड़ा अपने आप बैलेंस हो जाएगा। आपको मज़ा आएगा, स्थिरता में सुकून मिलेगा। जैसे गहरी नींद में कितना सुकून मिलता है, उस समय आप स्थिर होते हो, बॉडी का पता ही नहीं चलता, आप सो जाते हो, आपको कुछ याद नहीं रहता, और आपको कितना सुकून मिलता है सोते समय। ऐसा ही सुकून इस स्थिरता में, आप काम भी कर रहे हो पर उसी मज़े में हो जितना गहरी नींद में होते हो, जहाँ कुछ है ही नहीं, आपका होना भी नहीं होता, वहाँ पे आप पूरी तरह मिट जाते हो। तो असली मज़ा मिटने का ही है, हुआ ना फिर। तो कोई बता सकता है कि नींद सबसे ज़्यादा सुखदाई होती है कि नहीं आप लोगों के एक्सपीरियंस में? क्या कोई उठाता है तो कितना ख़राब नहीं लगता? कोई कच्ची नींद से उठा दे या बहुत जल्दी उठा दे तो ऐसा लगता है कि बस सो जाऊं फिर से। तो नींद सबसे ज़्यादा हमें रैलिश करती है, और नींद सबसे ज़्यादा हमें पसंद है। चाहे कोई किसी से कोई पूछे ना आपको क्या पसंद है, तो कभी कोई नहीं कहता कि मुझे नींद पसंद है ना। लेकिन ध्यान से देखो, कोई व्यक्ति को सुलाओ मत 2-3 दिन, उसकी हालत देखो, वो ज़मीन पे सो जाएगा, खड़े खड़े सो जाएगा। उसको ये भी नहीं दिखेगा कि वो कहाँ पे बैठा है या लेटा, वहीं गिर जाएगा, सो जाएगा। इतना अगर किसी को नींद ज़्यादा सोने ना दिया जाए। होता है ना, कई बार ट्रेन में होता है, कईयों ने मैं याद होगा, कई बार सीट नहीं मिलती है तो ऐसा लगता है ज़मीन पे ही सो जाएं, इतनी नींद आ रही होती है। कभी किसी ने एक्सपीरियंस किया हो कि जब आपको बर्थ नहीं मिली है, आप बैठ के ही ट्रैवल कर रहे हो, तो ऐसा लगता है यार कहीं बिस्तर मिल जाए, नहीं तो ज़मीन पे ही चादर बिछा के सो जाए। पर सोते नहीं हो वो अलग बात है, लेकिन ऐसा होता है कि बस सब सोना है, कुछ हो जाए। तो सोने में क्या घटता है, जब हम सोते हैं ना तो सब गायब हो जाता है, आप भी गायब हो जाते हो। ऐसा रिलैक्सेशन, ऐसी शांति और तृप्ति मिलती है, और आप चार्ज होके वापस आ जाते हो। तो
क्यों ना वही चीज़ हम दिन में भी इस्तेमाल करें, दिन में भी हम मिट जाएं। मिटने का ही तो मज़ा लिया ना वहाँ पे, लेकिन दिन में हम मिटते कम हैं और बनते ज़्यादा हैं। ये कर लूँ, वो पालूँ, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, कुछ कुछ बनते रहते हैं। तो हमें सिर्फ मिटने का ही मज़ा ले सकते हैं। तो मिटना ही है ना, तो बस शून्य हो जाओ, ज़ीरो हो जाओ, ना कुछ हो जाओ, सबसे पीछे खड़े हो जाओ लाइन में। मुझे कुछ नहीं पता, मैं कुछ नहीं जानती हूँ, ना ही मैं कुछ कर सकती हूँ। ये भी एक बीमारी है कि मैं ही करूँगी, मैं ही कर सकती हूँ, मैं बहुत समझदार हूँ, मैं ही इनके दुख दूर कर सकती हूँ। क्या कर सकते हैं हम? कुछ नहीं। हाँ, सहजता में जो हो जाए हो जाए, सहजता में हो जाए तो हो जाए, कर्ता भाव में कुछ भी ना हो। कर्ता भाव के लिए ही कहा गया है कि आई डोंट नो, आई एम नथिंग, और मैं, मुझसे कुछ नहीं हो सकता, ना होता है। जो परमात्मा चाहे, जो कुदरत चाहती है, जो होना वही होता है। तो सहजता में जो हो रहा है होने दें, लेकिन बहुत ज़्यादा कर्ता भाव लाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा मेरा सोचना है। बाकी आप लोग पूरे फ्री हो, मैं किसी को उपदेश नहीं दे रही कि आप ऐसा जियो। ये मेरा होने का ढंग है कि मैं ऐसा सोचती हूँ। उसमें आपको कोई लाभ हो, कुछ आपको उससे कोई हिंट मिले, आप अपनी लाइफ को अपने हिसाब से, अपने खुद की ड्राइविंग सीट पे खुद बैठ के खुद को चलाएं। ऐसा नहीं कि किसी को देखा सुना और उसको वो करने लग गए, मानने लग गए। मानिए मत, जानिए। होश पूर्वक चलेंगे ना तो ज़िंदगी बहुत सुंदर हो जाएगी। कोई दूसरा ना हमें नहीं बता सकता कि मुझे कैसे चलना है। आपको मैं नहीं बता सकती, सिर्फ थोड़ा गाइड कर सकती हूँ कि मैंने अपनी ज़िंदगी जैसे चला रही हूँ उसी हिसाब से मैं आपको थोड़ा बहुत गाइड कर सकती हूँ। चलानी आपको ही है, आपको ही आपकी ज़िंदगी को संवारना है या नहीं संवारना है, इट्स अप टू यू। यस, एनीबडी, कोई कुछ कहना चाहे? जितना भी आपने बोला बहुत सुंदर है, सब कुछ एक एक शब्द बहुत बहुमूल्य था, और जीवन जीने का सबसे सुंदर जो था तरीका वो बता दिया है। एक मेरा अपना एक्सपीरियंस जो अपना एड ऑन में कर रही हूँ इसमें, जी। कि पहले और अब के लाइफ में ये फर्क है कि पहले आदतें हमें चला रही थी, जो हमारी आदतें पैटर्न्स बन गए थे मन के, वो हमें चला रहे थे। अब क्या है कि हम आदत के गुलाम नहीं है, आदतें हमें नहीं चला रही। अब मालिक बैठा है भीतर आराम से, और वो मालिक है, तो अब हम अपने मालिक हैं कि हमें जो करना है हम वो करेंगे। और ऐसा करते करते जब मालिक जागता है और नौकर फिर उसके आदेश पे चलते हैं, ऐसे ही जो आदतें हैं वो एक इंद्रियों के सुख हैं। वो इंद्रियों के जो सुख हैं उनमें सुख नहीं है, पता है, ये पता चल गया कि वो टेम्परेरी सुख है तो सही, उनमें भी सुख, लेकिन वो टेम्परेरी सुख है। तो उस टेम्परेरी सुख के को भी हम ले रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन हम गुलाम नहीं हैं उन सुखों के, इंद्रियों के गुलाम नहीं हैं, हम अपने मालिक हैं। तो अब जो भी हम कर रहे हैं, एंटरटेनमेंट कर रहे हैं, कहीं आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो वो हम आदतवश नहीं कर रहे, अपने आप को टॉर्चर नहीं कर रहे, या हम उनके पीछे एडिक्टेड नहीं हो गए हैं कि आज मैंने कुछ अच्छा खाया, फिर कल मन कर रहा है फिर अच्छा खा लो, भले ही वो बॉडी को हार्म कर रहा है। ये बॉडी से जब प्यार है तो बॉडी में हम वही डाल रहे हैं जो बॉडी को फिट रखे, और मन के अंदर भी हम इधर उधर की इंफॉर्मेशन नहीं सुन रहे, नहीं पसंद कर रहे। हम मन के अंदर भी वही इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, उतना ही जा रहे हैं, उतना ही बात कर रहे हैं कि जितना सफिशिएंट है, एक्सट्रीम पे नहीं जाने किसी भी चीज में, मतलब बैलेंस ऑटोमेटिकली होता चला जा रहा है हर चीज में। तो आदतें जो थी वो अपनी आदतें सारी पैटर्न है वो टूटती जा रही हैं। तो पता लग रहा है कि आदतें क्यों टूट रही हैं, जो ये सेटिस्फेक्शन आ गई लाइफ में कि बाहर कुछ नहीं है, भागा दौड़ी में सिर्फ एक वो सपने की तरह, सुखद सपने के जैसा है। जैसे कोई अच्छा सपना आया तो वो सुखद लग रहा है, वो सपने जब सो रहे हैं तो सपना देख रहे हैं तब तक सुखद है,
जैसे ही हमारी नींद खुलेगी तो पता लगेगा सपना ही था, अरे चाहे भले ही अच्छा था लेकिन सपना ही था। तो हम फिर नेक्स्ट टाइम जब सोएंगे रात को तो हम ये सोच के नहीं सोएंगे फिर से कोई अच्छा सा सपना आ जाए। आ गया तो अच्छी बात है सपना, और बुरा आया तो भी सपना है, तो सपना ही होता है ना। तो ऐसे ही इंद्रियों के जो सुख होते हैं वो एक सपने की तरह से हैं, आते हैं और चाहे अच्छे हों चाहे बुरे हों एक अनुभव दे जाते हैं। फिर पता लग जाता है कि ये सब टेम्परेरी था और आदतें नहीं बनने देता। सुख जागने में ही है, जो बिना सपने की नींद होती है वो सुखद होती है। ऐसे ही रात दिन में भी जब हम जागे जागे होते हैं, बेहोशी में नहीं होते, तो हमारी अंदर की जो वो स्थिरता है, वो जब उस स्थिरता को हम अनुभव करते हैं तो वहां का जो सुख होता है वो बाहर की जो भी इंद्रियों से सुख मिला था उसके आगे तो वो एक्सट्रीम बड़ा है, अनंत है, उसकी कोई सीमा नहीं है, एंडलेस है वो। तो फिर उस सुख में अपने आप ही हमारे अंदर एक बैलेंस आ जाता है। हम चेंज के लिए कुछ भी कर लेते हैं, लाइफ हमारी नीरस ना हो जाए, लाइफ हमारी और रसपूर्ण हो जाती है। फिर वो ऐसे लगता है कि अगर हम कहीं गए आउटिंग पे, किसी से मिले, बात भी की, तो वो एक मोमेंट्री सुख हमने भी लिया, बोनस जैसे एक हमें मिल गया। बट अपनी जो स्थिरता है उस स्थिरता में ही सुख है, असली सुख तो वहीं पे ही है। ऑटोमेटिकली हमारे अंदर एक सेल्फ लव जब डेवलप होता है तो ना हम बॉडी को टॉर्चर करेंगे ना। पहले तो बहुत ज्यादा ये सब अनर्गल हम भरते रहते थे, कुछ भी ये भी नहीं पता था कि ये चीज हमें नुकसान दे रही है तो हमें नहीं खानी चाहिए, पता ही नहीं था। और ऐसे करते 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 काफी कुछ इग्नोरेंस में हो गया। अब उसका पछतावा करने की बजाय है अच्छा तो यही कि उन चीजों को ठीक कर लें बॉडी और माइंड के लेवल पे, और उस स्थिरता का जो सुख है उस सुख में रमे तो जीवन ज्यादा सुखद हो जाता है। ओके, थैंक यू सो मच। बहुत ही सुंदर। तो किसी को और बात करनी है? हमारे बीच में ये उर्मिला जी आज आई हैं। ओके। तो उर्मिला जी आप कुछ बोलना चाहेंगी? जी नमस्कार सभी को, बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि बहुत अच्छा मीरा जी और मंजू जी आपने बहुत अच्छे से क्लियर कर रहे हो चीजों को। तो इसी मतलब मुझे भी क्लियरिटी हुई थोड़ी थोड़ी, और कई चीजें और समझ में आई। स्टिलनेस, बॉडी में स्टिलनेस कितनी जरूरी है, बॉडी माइंड के बारे में भी थोड़ा और क्लियर हुआ। तो ये सब चीजें जो आपने बोला, इंद्रियां और ये सब चीजें, एक ऊपर भजन ही तो लग रहा था मुझे भी भजन चाहिए। तो मैं भजन गा के और ग्रुप में डालूंगी। तो हाँ, लेकिन आप अभी भी भजन अगर आपको याद है तो आप अभी भी सुना सकती हैं। अच्छा, अभी टाइम है, पूरा सुन पाएंगे सब? एक मिनट, ये देख ले, हमें वो भी करनी है ना, वो चैंटिंग। फोन आप प्रेयर करनी हाँ है, शायद टाइम नहीं है। हाँ टाइम नहीं है, आप तो वॉइस इसलिए बेसिस में करगी। हाँ हाँ, तो पहले आप अभी हम डालना, यहाँ आप से भजन prayer अपना करेंगे ऑडियो। और उसके बाद मैं भजन गा के जरूर सुनाऊंगी। हाँ जी, आप भजन चाहे कल सुना देना और चाहे आप ग्रुप में भजन गा के डाल देना। नहीं, मैं अभी गा के, क्योंकि अभी मैं लहर में आई हूँ, ओके तो मैं गा ही चलिए। लूंगी। ओके ओके। गा लो गा लो, गा गाओ गाओ लीजिए, गाओ गा गाओ। लीजिए, गा लीजिए। नहीं, ग्रुप में गाऊंगी। अभी आप वो कर लो, प्रेयर करते हैं अभी, क्योंकि मेरा फर्स्ट है। कोई एक स्टेंजा गा तो दीजिए, अब एक स्टेंजा गा दीजिए, 4 लाइनें, फिर उसके बाद शुरू। ये रथ मेरा, मैं राजा हूँ, बड़ी शान से जीवन तेरे। ये रथ मेरा, मैं राजा हूँ, बड़ी शान से जीवन सैर करूं। ये इंद्रियां है घोड़े, गलत नहीं दौड़े, लगाम मेरी गुरु ने पकड़ी है। मैं मन बुद्धि का साक्षी हूँ, बड़ी शान से जीवन से। ठीक है।
बहुत सुंदर, बहुत बड़ी सुंदर। शान से जीवन सैर कर। आई थिंक जो भी आज वाणी चली है, हाँ, तो इसी पे ये ही चलिए। सार हाँ, मुझे यही नजर आया हाँ जी, हाँ जी। कि अंदर वाला जो है मेरा राजा है, और ये रथ मेरी बॉडी है, और इंद्रियां तो चल ही रही है। हाथ यस। जो आपने घुमाया और आंखें जो बोला, जो भी चीजें बोली, आई थिंक तो राइट, राइट। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक थैंक यू। यू, पूरा मैं थैंक। बाद में गा के देती हूँ, हाँ, तब श्योर, तक आप प्रेयर करवाएं। श्योर, श्योर। ठीक है। चलिए, तो शुरू करते हैं। आज हम 2 जने कर लेते हैं क्योंकि टाइम थोड़ा शॉर्ट भी है। तो मैं और मंजू जी, आप हम दोनों कर लेते हैं। तो संध्या जी, इट्स ओके? ओके। ठीक है। ओके। हाँ, ओके। तो बाकी सब लोग आंख बंद कर लें, और जो लोग नहीं बोल रहे हैं, कोशिश करें कि हम भी थोड़ा धीरे बोलें, का जल्दी जल्दी नहीं बोलेंगे। और श्वास के साथ यदि की जाए, आज मैंने यूट्यूब में डाला भी, उसमें सॉरी शेयरिंग अवर जर्नी में डाला है कि उसमें उन्होंने एक ही चीज़ बोली कि श्वास के साथ की जाए तो और भी अच्छा है, रिज़ल्ट मिलता है। तो आज हम कोशिश करते हैं कि श्वास, एक लाइन में श्वास को अंदर लेना है, दूसरी लाइन में श्वास को छोड़ना है, फिर तीसरी लाइन में फिर श्वास को अंदर लेते हुए थैंक यू बोलें, और फिर श्वास छोड़ते हुए आई लव यू बोलें, या फिर श्वास को रोकते हुए आई लव यू बोलें। मुझे लगा कि अगर उस श्वास को थोड़ा रोक लेंगे और आई लव यू अंदर ही अंदर बोलेंगे तो और भी मैजिक करेगा, है ना? ऐसे लगेगा आई लव यू फैल गया पूरे बॉडी के अंदर। तो अपने हिसाब से कर लें, मैंने एक बार बता दिया, अब आप लोग अपने हिसाब से करें, ठीक है? तो हम लोग थोड़ा धीरे धीरे भी बोलेंगे ताकि श्वासों के साथ थोड़ा स्लो हो जाता है, इसीलिए मैंने 2 जनों का ही किया है कि आराम से करेंगे। ओके। तो सबसे पहले परमात्मा को याद करते हुए, उसकी प्रेजेंस को महसूस करते हुए, अपनी स्थिरता को देखें, अपनी स्थिरता को महसूस करें, और अपने आप से बोलें कि मैं जिम्मेदार हूँ, जो भी मेरे लाइफ में हुआ है आज तक उसके लिए मैं ही जिम्मेदार हूँ 100%। कम से कम अगर पूरी नहीं तो आधी सही, कुछ गलती तो मेरी भी कहीं ना कहीं तो रही ही है। उस जितनी मेरी गलती है उसके लिए तो मैं ही जिम्मेदार हूँ। तो अपने को दोषी नहीं मानना है, सिर्फ स्वीकार करना है कि हाँ, कहीं गलतियाँ हुई हैं, बिना दोष के। दूसरे को भी दोषी ना समझे, खुद भी दोषी ना अपने आप को समझे, लेकिन रियलाइज़ करें, बस सिंपली रियलाइज़ करें कि हाँ, कुछ गलतियाँ तो हुई हैं। जैसे 2 हाथों से ही ताली बजती है, अगर एक ही हाथ हो तो वो ताली बजेगी ही नहीं। तो कहीं कुछ गड़बड़ हुई है तो कहीं ना कहीं मैं भी जिम्मेदार हूँ। तो उतना हम अपने को भी जिम्मेदार मानते हुए कि हाँ, भूलें हुई हैं, गड़बड़ें हुई हैं मेरे से भी, तो पूरी कायनात को एक बार सामने रखते हुए, सभी गुरुओं को उनकी प्रेजेंस में, सभी देवी देवताओं की प्रेजेंस में, जितने भी लोग हैं दुनिया में सबकी प्रेजेंस में, जितने तत्व हैं उन सबकी प्रेजेंस में हम बोलेंगे अपने को। अब उनकी प्रेजेंस में हमें अब खुद की गलतियों को स्वीकार करना है, बस सच्चे हृदय से बोलना है, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। मंजू बोलो। I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me.
थैंक यू, आई लव यू। अब हम अपने पूरे शरीर के बॉडी पार्ट्स से अपनी आँखें, अपने कान, अपने हाथ, अपनी टांगें, सबको ध्यान में देते हुए अपनी किडनी, अपनी इंटेस्टाइन, अपनी पूरी बॉडी को धन्यवाद के भाव से भरकर, और कई बार हम लोगों ने कई भूलें करते हैं, हम कुछ गलत खाते हैं या एक्स्ट्रा खाते हैं और बॉडी को कितनी तकलीफ़ होती है। कई बार हम ज़्यादा चल लेते हैं, थक जाते हैं, पर फिर भी चलते रहते हैं, काम करते रहते हैं और बॉडी को कितनी तकलीफ़ होती है। कई बार हम अपने एंटरटेनमेंट के चक्कर में सोते नहीं हैं, रात को समय पे नहीं सोते हैं, या पार्टियों में हम मस्त हो जाते हैं और शरीर को कितना टॉर्चर होता है, तो हम नहीं ध्यान रखते शरीर का। तो उन सब के लिए थैंक यू का भाव रखते हुए, प्रेम का भाव रखते हुए, अपने बॉडी एक एक पार्ट्स को छुएं, प्यार करें और बोलें, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. अब हम अपने फैमिली मेम्बर्स में से सिस्टर और ब्रदर को लेते हैं, उनको सामने देखें। किसी ना किसी से मन मुटाव हुआ होगा, लड़ाई झगड़ा या कोई अनबन या कोई ऐसा दृश्य याद आ जाए, हमने ऊंची आवाज़ में बात कर ली या बात नहीं की, कुछ तो हुआ, हमसे भी भूले हुई हों, उनको याद करते हुए प्रेम से भरकर हृदय से माफ़ी मांगते हुए, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. अब हम जितने भी देवी देवता हैं, एंजल्स हैं, हमारे एंसेस्टर्स हैं, अशरीरी आत्माएं, अशरीरी सूक्ष्म शरीर में जो भी
हमारी मदद करते हैं, हमें ब्लेस करते हैं, हमारा ध्यान रखते हैं, उन सबको याद करते हुए और उनसे अपनी गलतियों की क्षमा मांगते हुए, अनेकों अनेक बार किसी भी जन्म में कभी भी हमसे कोई भूल हुई हो, उसके लिए हम सब क्षमा प्रार्थी हैं। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. अब हम जितने भी हमारे लोगों के साथ इंट्रैक्शन हुए हैं आज तक, कोई भाई बहन के आया, कोई बहन, कोई माँ, कोई बाप, कोई दादी, कोई नानी, कोई चाची, और अनेकों अनेक जन्मों में बहुत सारी सोल्स के साथ हमारे कार्मिक अकाउंट हुए, अच्छे बुरे अनुभव हुए, कई वादे भी हमने किए, उन वादों के लिए भी और हम पूरा नहीं कर पाए, कई चीज़ों के लिए हमने बहुत कुछ बोला, सोचा और कर नहीं पाए, पूरा नहीं कर पाए, और उनको वहीं समाप्त करते हुए और उन सबसे माफ़ी मांगते हुए, जितने भी सोल्स के साथ आज तक हमारा इंटरेक्शन हुआ है, उन सबको सामने देखते हुए, विजुअलाइज करते हुए कि बहुत सारी आत्माएं हैं जिनके साथ हमारा कभी ना कभी कुछ लेन देन, हिसाब किताब बाकी है, उन सबको सामने देखते हुए, विजुअलाइज करते हुए, प्रेम से भरकर हृदय से माफ़ी मांगते हुए, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. अब हम जितने भी ग्रह नक्षत्र हैं जो हमारी गलतियों की वजह से, जो हमारी डेट ऑफ बर्थ आती है और उसकी वजह से हमें बताया जाता है आपकी कुंडली में ये दोष है, वो दोष है, कुछ कर्म हमने ऐसे किए हैं जिनकी वजह से हमें वो दोष मिल जाते हैं, उन सब के लिए जितने भी हमारे ग्रह नक्षत्र हैं, उन सबको उनके जो देवता हैं, शनि हो गए, हनुमान जी हो गए, राहु केतु, चंद्र मून, गुरु शुक्र बुध, सबसे
हाथ जोड़कर अपनी गलतियों की क्षमा मांगते हुए कि हमने अनेकों जन्मों में अनेकों भूलें की हैं, जैसा चलना चाहिए था वैसा नहीं चले, दूसरों को दुख दिया, हर्ट किया, जज किया, कंप्लेन की, शिकायतें करी लोगों की, माँ बाप को कई बार दुख दिया, बच्चों को कई बार दुख दिया, अड़ोसी पड़ोसियों को हमने कई बार धोखा दिया, बहुत कुछ किया जो हमें अभी याद भी नहीं है। उन सब के लिए हम सब माफ़ी मांगते हैं आपसे, हमें माफ़ कीजिए। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. अब हम 5 तत्वों को याद करेंगे। जल, वायु, अग्नि, आकाश, पृथ्वी, गगन, सब जिनके बिना हम अपनी कल्पना भी नहीं कर सकते, और हमारा शरीर भी इन 5 तत्वों से ही बना हुआ है। और कई बार हम इसकी अवहेलना करते हैं, जल को दूषित करते हैं, पर्यावरण को खराब करते हैं। कई बार हमारे मुख से भी कुछ ऐसा निकलता है जो हम अपमान कर देते हैं, धरती का अपमान करते हैं, प्रॉपर्टी को लेके लड़ाई झगड़े करते हैं, कोर्ट कचहरी करते हैं। बहुत कुछ जाने अनजाने हमारे अंदर बहुत कुछ हो जाता है, निंदा भी करते हैं कई बार। तो उन सब को याद करते हुए प्रेम से भरकर हृदय से माफ़ी मांगें कि अनेक जन्मों में अनेक हमसे गलतियां हुई हैं। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। मंजू जी म्यूट कर लें आप। अब देखें अपने भीतर कहीं किसी के लिए अभी भी कुछ भी बचा हो, शिकायत कहीं भी अभी भी रह गई हो, उसको सामने रखें। कोई चेहरा उभर के आया हो कि अभी भी माफ़ नहीं किया है,
या माफ़ नहीं हो पा रहा है तो उसको भी माफ़ कर दें। इसलिए माफ़ कर दें ताकि हम सुखी हो जाएं, हम आनंदित हो जाएं, हमारी ऑरा में कोई ब्लॉकेज ना हो, हमारी कुंडली में कोई भी दिक्कत ना हो। इसलिए हमें माफ़ करना है। और कहीं ना कहीं हम भी गलत होते ही हैं, कहीं ना कहीं हम भी क्षमा नहीं कर पाते हैं, दूसरों पर ही ब्लेम करते हैं। और हमें कई बार नज़र नहीं आता है कि हमने भी कभी ना कभी किसी ना किसी जन्म में कोई ना कोई गलती करी ही है, जिसका फल हमें आज भुगतना पड़ रहा है। और कई बार कुदरत हमें सिखाने के लिए कुछ कुछ ऐसा खेल रचती है और हम लेसन नहीं सीखते, हम सिर्फ ब्लेम करते हैं, तो वहीं हम फेल हो जाते हैं। तो हमें हर घटना से सीखना है, लेसन लेना है और आगे बढ़ना है, माफ़ करते जाना है, यानी कि लेट गो करना। माफ़ करना मतलब ऐसा नहीं कि पहले तो हमें उन्हें गलत ठहराएंगे और फिर माफ़ करेंगे। माफ़ करने का मतलब इतना ही कि खुद को हम माफ़ करेंगे और दूसरे को लेट गो करेंगे। ये बोलने को कहा जाता है माफ़ करना, बस दोष है ही नहीं किसी का। प्रकृति ही सब खेल कर रही है। कुछ हमारे कर्म सामने आते हैं ताकि हम उससे सीख पाएँ, कुछ चैलेंजेस दिए जाते हैं ताकि हम कुछ सीख पाएँ। तो इट्स ऑल आवर लर्निंग्स। ना तो कोई हमें दुख दे रहा है और ना ही हमें दुखी होना है, हमें अपनी स्थिरता में कायम रहना है। अब फिर से देखें, अब अपनी स्थिरता को देखें और वहाँ पे ठहरे हुए उस शांत मन से देखें कि क्या आपको किसी के लिए कोई शिकायत है क्या? अभी भी है तो लेट गो करें, माफ़ करें उसे। आप उसको प्रकृति के ऊपर सौंप दें, उसको परमात्मा की गोद में सौंप दें कि परमात्मा आप जानो और वो जाने, मैंने माफ़ किया, अब मुझे कोई शिकायत नहीं। मैं सबको फ्री करती हूँ और खुद भी फ्री हो जाती हूँ। जैसे ही दूसरों को फ्री करेंगे हम फ्री हो जाएंगे। अगर हमने कोई रस्सी बांधी है तो एक सिरा तो हमारे ही खूंटे पे बंधा हुआ है, तो यदि हम उधर से फ्री करेंगे हम इधर से फ्री हो जाएंगे, और इधर से फ्री करेंगे तो उधर से भी फ्री हो जाएंगे। और अब हम कट करते हैं, जिसके लिए भी थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि नहीं हो पा रहा, तो कॉर्ड्स को पकड़ें और कट करें, 3 बार करें, कट कट कट, और वो कॉर्ड्स को परमात्मा के हाथ में दे दें कि माँ प्रकृति अब वो उनकी देखभाल करे। जो सही हो मेरे लिए, जो कल्याणकारी हो, वो मेरे साथ होता ही है, वो हो ही जाएगा। बस परमात्मा से प्रार्थना करें कि जो सही है वही मेरी ज़िंदगी में आए, जो शुभ है वही मेरी ज़िंदगी में आए। और मैं नहीं जानती मेरे लिए क्या सही है, जो मेरे लिए सही हो, उचित हो, बस वही मेरे साथ होता जाए। बस यही है, आप प्रार्थना करें कि तेरी मर्जी पूरी हो, तेरी मर्जी पूरी हो। तो इसी के साथ आप लोग बने रहें इसी अवस्था में, और 5-10 मिनट बने रहें इसी अवस्था में, 10 मिनट तक आँख नहीं खोलें, और अपनी ही शांति जो आप ही के भीतर है उसका मज़ा लें। चेहरे पे स्माइल, खुशी का एहसास। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच। लॉट्स ऑफ लव। कल मिलते हैं।